हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आई श्रेया और व्हाट टू एक्सप्लोर आफ्टर 12th की सीरीज़ में मैं आज आप लोगों के लेके आई हूँ एकदम नया कोर्स जिसका नाम है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स है जो बेसिकली मेडिकल एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जो बच्चे साइंस साइड से जुड़े होते हैं या जिन्हें मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट होता है, वो ज़्यादातर परस्यू करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं मेडिकल लाइन में और आप सोशल वर्क में या फिर लोगों की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से ये कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने लेवल पे ये कोर्स परस्यू कराती हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है और यूनिवर्सिटी के बेसिस पे ही आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। जो कंप्लीट डिटेल है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। बीएससी नर्सिंग 4 साल का बेसिकली कोर्स होता है। ये आप जिस भी कॉलेज से करोगे आपको 4 साल का ये कोर्स मिलेगा। सेमेस्टर बेसिस पे ये कोर्स होता है और आपको ये एक तरीके से प्रोफेशनल कोर्स है। बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको मेडिकल चीज़ों से मेडिकल रिलेटेड चीज़ें ही नहीं पढ़ाई जाती हैं बल्कि आपको ह्यूमैनिटीज़ भी सिखाई जाती है, काइंडनेस भी सिखाया जाता है। इसलिए ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाता है। आप किसी भी कॉलेज से अगर बीएससी नर्सिंग किए हुए हो तो आप उस चीज़ को लेके आगे और भी चीज़ें इससे रिलेटेड या मेडिकल चीज़ों से रिलेटेड परस्यू कर सकते हैं। कैटेगरी की बात की जाए अगर तो बीएससी नर्सिंग जो है वो 2 कैटेगरी में आता है। एक होता है बीएससी नर्सिंग बेसिक और दूसरा होता है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। दोनों की क्राइटेरियाज़ ऑलमोस्ट सेम है लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ है जो दोनों में डिफरेंट है। बीएससी नर्सिंग अगर बेसिक की बात की जाए तो ये एक 4 साल का कोर्स है जिसमें एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग बेसिक करना है तो आप 10+2 क्वालिफाइड होने चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड से। आपका मिनिमम 45 to 50% मार्क्स होना चाहिए और आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैंडेटरी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आर्ट साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो तो आप नर्सिंग नहीं कर सकते। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। 50% टू 45% मिनिमम होना चाहिए नंबर आपका। अगर आप SC ST कास्ट से हो तो आपको 5% का और रिलैक्सेशन मिल जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। अदरवाइज़ 50% आपको मिनिमम आपका 12th में मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग बेसिक के लिए आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए। आप फिज़िकली रिटार्डेड नहीं होने चाहिए, फिज़िकली आप फिट होने चाहिए। ठीक है। और अगर बात की जाए बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ये 2 साल का कोर्स होता है जिसमें आप 10+2 क्वालिफाइड होने चाहिए, सेम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपका 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैंडेटरी। इसके अलावा आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जीएनएम यानी जनरल नर्स मिडवाइफरी। जीएनएम का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे यानी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसमें? आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए RN RM में, मतलब रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसी भी स्टेट नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर कुछ इक्विवेलेंट कोर्सेज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिन कोर्सेज़ के नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इन रजिस्ट्रेशन का पॉइंट मतलब ये है कि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपका इंडियन ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में, जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में या फिर साइकेट्रिक नर्सिंग में या ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स में या न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग में, कैंसर नर्सिंग में, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग में या लिप्रोसी नर्सिंग में आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने इसमें कोई ट्रेनिंग की हुई है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग तरीके की कैटेगरी हैं आपको जो बीएससी नर्सिंग में मिल जाएंगी। वन इज़ बीएससी नर्सिंग बेसिक और दूसरी है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। अगर हम एडमिशन प्रोसीजर की बात करते हैं तो एडमिशन प्रोसीजर आपको यहाँ पे ज़्यादातर इंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे एडमिशन आपको मिलता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अप्रैल से जून में अपना इंट्रेंस फॉर्म निकालती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालती है जिसको आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के लिए या फिर यूनिवर्सिटीज़ के इंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना है या जो प्रोसेस है वो ये है कि जब भी कभी अप्रैल से लेके जून तक में आपको चेक करते रहना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके कि उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म निकला या नहीं।
अगर फॉर्म निकल जाता है तो आप किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से उस फॉर्म को फिलअप कर दें, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दें, साथ ही साथ फ़ीस सबमिशन कर दें जो भी यूनिवर्सिटी के थ्रू निकलता है, ठीक है। फ़ीस सबमिशन के बाद आपको सबमिट कर देना होता है और उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन का जो फॉर्म होता है वो सबमिट हो जाता है। एग्ज़ामिनेशन के हफ़्ते पहले आपको एक एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है जिसको आपको परस्यू निकाल लेना होता है, ऑफलाइन सेव कर लेना होता है और उसके बाद आप उस एडमिट कार्ड के हिसाब से अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाके एग्ज़ामिनेशंस दे सकते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो आप लोगों को एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग तरीके से सिलेबस रिक्वायर्ड, जब आप उसकी साइट पे जाओगे और चेक करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डिटेल्ड में कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद अगर आप उनकी कट ऑफ लिस्ट से आपका नंबर मैच करता है या आपका नंबर उससे और ज़्यादा हाई रहता है तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। अगर नंबर कम होता है तो एडमिशन लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आराम से उसकी तैयारी करें और एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप बीएससी नर्सिंग आराम से कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे एडमिशन देती हैं। काफ़ी सारे ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो बीएससी नर्सिंग अच्छे से कराते हैं, जैसे जेएनयू हो गया, आपका क्रिश्चियन कॉलेज हो गया, शारदा यूनिवर्सिटी हो गया, केजीएमयू लखनऊ का हो गया, बीएचयू वाराणसी हो गया। ये सब ऐसे चेन्नई के कॉलेज, ये सब कुछ ऐसे कॉलेज हैं, या फिर जामिया कॉलेज हो गया, कुछ ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको एंट्रेंस बेसिस पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कराते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट देते हैं, ठीक है। तो इन कॉलेजेस की आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस डेट्स और जो भी डिटेल्स है वो सब इनके साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। गूगल पे आप आसानी से इनकी साइट्स पता कर लेंगे और इनकी साइट्स पे आप इनको चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप आसानी से एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के बीएससी नर्सिंग परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ़ीस की बात की जाए तो सभी कॉलेज में अलग अलग क्राइटेरियाज़ होते हैं फ़ीस के लिए। कुछ 25,000 से लेके आपका 2.5 लाख पर एनम तक फ़ीस इसमें लग सकती है। डिपेंड करता है कॉलेज में। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉप कॉलेज में जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस थोड़ी सी कम। तो फ़ीस वेरी कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज, इसलिए फ़ीस के लिए कोई बहुत हम कंफर्म आपको नॉलेज नहीं दे सकते हैं। कुछ स्किल सेट्स होने चाहिए, जो भी बच्चा पीएचडी नर्सिंग परस्यू करना चाहता है उसके पास कुछ स्किल सेट्स होने चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज़ आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। लाइक अगर आप किसी को ट्रीट कर रहे हो, किसी को ट्रीट करने जा रहे हो तो आपके पास खुद के अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी टाइम इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनके अंदर धैर्य नहीं होता है, वो क्योंकि वो डरे हुए होते हैं, उनकी लाइफ का सवाल होता है। इसलिए आपको पेशेंस रखना चाहिए और आपको उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो ये एक धैर्य होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के अंदर जो भी बीएससी नर्सिंग परस्यू करने जा रहा है। इसके साथ आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि जो भी पेशेंट को आप डील कर रहे हो, आप उसके साथ इस तरीके का कम्युनिकेट करो कि वो पेशेंट भूल जाए कि उसको कोई बीमारी है, ठीक है, और आपकी बातों से उसे ये लगे कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। साथ ही साथ आप चीज़ों को अच्छे तरीके से डील करना आपको आना चाहिए। यानी अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल आप किसी होम नर्सिंग में गए हो और आप को अचानक से इमरजेंसी केस मिल जाता है या इमरजेंसी पेशेंट मिल जाता है, तो आपके पास एक गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि आप उस सिचुएशन को किस तरीके से डील करोगे, ठीक है। तो ये कुछ स्किल सेट्स हैं जो हर एक बच्चे के पास होने ही चाहिए जो बीएससी नर्सिंग करने जा रहा है। इसके साथ ही साथ आप के पास एक ऐसा स्किल होना चाहिए, लाइक आप सोशल वर्किंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि आप दूसरों की हेल्प करना चाहो। आपके अंदर बिल्कुल भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट अबाउट योर प्रोफेशन कि आप क्या करने जा रहे हो, आपको दूसरों की हेल्प करनी है, ये आपका सबसे बड़ा एम होना चाहिए, ठीक है। अब बात हो गई एलिजिबिलिटी की, आपके कैटेगरी की, फ़ीस की, कुछ कॉलेजेस की, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, इन सारी चीज़ों की मैंने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जब हम
एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे और क्वालिफाई करने के बाद जब हम कॉलेज के अंदर जाएंगे तो कॉलेज में हमें कौन कौन से ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, यानी कि आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपका कोर्स स्ट्रक्चर जो है, मैंने एक कुछ लिस्ट बनाई हुई है सब्जेक्ट्स की, जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है वो कोर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ना होगा माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होगा, आपको न्यूट्रिशन पढ़ना होगा, नर्सिंग बेसिक पढ़ना होगा और एनाटॉमी पढ़ना होगा। इसके साथ ही साथ कोई आपको रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों को पढ़नी होगी, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात अगर हम लोग करें तो सेकेंड ईयर में आप लोगों को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़नी होगी, फार्मेकोलॉजी पढ़नी होगी, कम्युनिकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़नी होगी, सोशियोलॉजी, सर्जिकल नर्सिंग, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स पढ़ना होगा, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। थर्ड ईयर की अगर बात की जाए तो आप लोगों को पढ़ना होगा मेडिकल सर्जरी नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, मिडवाइफरी एंड ऑप्टिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये सब्जेक्ट्स आपको थर्ड ईयर में पढ़ने होंगे, ठीक। अगर फोर्थ ईयर की बात करें तो फोर्थ ईयर में आप लोगों को पढ़ना होगा नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रैक्टिकल ऑफ मिडवाइफरी, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नर्सिंग सर्विस। तो ये वो कोर्स स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर में पढ़ना है। अब फर्स्ट टू फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद क्या, अगर आप बीएससी के बाद जॉब स्टार्ट कर देना चाहते हैं तो भी कैरियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगी। और अगर आप आगे भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, जैसे बीएससी के बाद आप चाहें तो एमएससी कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग करने के बाद भी आपको एक और प्रोफेशनल डिग्री मिल जाती है जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। पर ऐसा नहीं है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको अच्छी जॉब्स नहीं मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको बीएससी नर्सिंग के बाद भी काफ़ी अच्छे जॉब्स दे सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे रिक्वायरिटीज़ जो हैं वो हैं अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज हो गया, मेदांता मेडिसिटी हो गया, ग्लोबल हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हॉस्पिटल हो गया, मणिपाल हॉस्पिटल हो गया। ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको आसानी से आफ्टर बीएससी भी अच्छी जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आप एमएससी कर लेते हैं तो ये एक और अच्छा प्रोफेशनल कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें आफ्टर बीएससी कुछ कैरियर ऑप्शंस की, तो आप जैसे यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है, आप नर्स बन सकते हैं, होम केयर नर्स बन सकते हैं आप, और आप नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, नर्सरी स्कूल में आप नर्स बन सकते हैं, जूनियर साइकेट्रिक नर्स बन सकते हैं, वार्ड नर्स बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको पूरी लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं जिसको आप एज अ कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर बीएससी नर्सिंग। तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट आपका ये स्कोप रहेगा। ओके, ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर परस्यू करें बीएससी नर्सिंग, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक नोबल वर्क है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कोविड के इस टाइम पे नर्सेज, डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ में, और जनरली भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि आप इस चीज़ का हिस्सा बन सको, नोबल वर्कर का हिस्सा बन सको, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये काम करें, ये चीज़ परस्यू करें, और इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। तो खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंट्रेंस दीजिए और बीएससी नर्सिंग करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र कोई भी अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो उसे ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए। सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे आसानी से उन्हें मिल जाएगी। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, और थोड़ी सी आप मेरी हेल्प करिए, थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।